आज हम डिस्कस करेंगे दी हिंदू का एडिटोरियल। एडिटोरियल है इंडिया रोड थ्रू द म्यांमार इज़ वन ऑफ द इंगेजमेंट। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों पब्लिश हुआ? रिसेंटली क्या होता है, म्यांमार के जो प्रेसिडेंट थे वो विज़िट करते हैं न्यू दिल्ली को। अब म्यांमार के प्रेसिडेंट विज़िट कर रहे हैं, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट हो गया कि भाई म्यांमार के प्रेसिडेंट विज़िट करने से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इट इज़ सो क्योंकि हमें इतना पता है कि म्यांमार में अर्लियर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट भी थी और साथ में मिलिट्री गवर्नमेंट भी, दोनों एक साथ कोरिलेट करके रूल करते थे। बट कुछ टाइम पहले ही लाइक अबाउट फरवरी 2021 में डेमोक्रेसी वाली सिनेरियो ख़त्म हो जाता है और मिलिट्री गवर्नमेंट ही पूरे के पूरे म्यांमार को रूल करती है। तो इसीलिए म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ म्यांमार के प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली में पहुंचने से पहले वो बिहार में लैंड होते हैं और वो विज़िट करते हैं वहाँ पे महाबोधि टेम्पल। अब महाबोधि टेम्पल से हम लोगों को हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट, ये क्या याद रखना है? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ महाबोधि टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे? ये लोकेटेड है बोध गया में, जो कि बिहार में लोकेटेड है। अब बोध गया से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आती है कि यार ये तो एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे बुद्धा जी ने इनलाइटनमेंट अवेल की थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इस टेम्पल के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं। इस टेम्पल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि भाई एक पिलग्रिमेज साइट है ऑफ द बुद्धिज़्म। ये बिल्ड कब हुआ था? गुप्तास के पीरियड के टाइम पे हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो टेम्पल है ना वो एंटायरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स है और ये आज का मतलब बहुत ही ओल्डेस्ट टेम्पल है जो सरवाइव कर रहा है, जो कि ब्रिक से बना हुआ था। एंड ऑल्सो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था 2002 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट थिंग कम्स थी, अभी म्यांमार ने क्यों विज़िट कर रहा है इंडिया को? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें कि यार म्यांमार में ना जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी ना वो कौन सी है? मिलिट्री गवर्नमेंट है। वेस्टर्न नेशन ने क्या बोला कि हम लोग मिलिट्री गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हम तो डेमोक्रेसी के साथ ही चलेंगे। तो वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शंस लगाए म्यांमार पे और उसने बोला कि हम मिलिट्री रेजीम्स को प्रॉपरली आइसोलेट कर रहे हैं और कोई भी कांटेक्ट उनके साथ नहीं रखेंगे। बट इंडिया क्या चाहती है? इंडिया ने ये बोला कि डिसएंगेजमेंट करना या फिर आइसोलेशन में रखना तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। इंगेजमेंट होना ही इज़ ओनली दी बेस्ट वे फॉरवर्ड, जिससे हम अपने रिलेशंस आगे अच्छे कर सकते हैं। अब इसे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यों म्यांमार इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो म्यांमार होता है, म्यांमार है ना वो एक गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया को। अगर इंडिया को एंट्री लेनी है साउथ ईस्ट एशिया पे तो वो किसके थ्रू ले सकती है? यहाँ पे बीच में म्यांमार आता है। अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो म्यांमार के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो म्यांमार को एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह देखती है इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया। किसके साथ? म्यांमार के साथ। और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट बॉर्डर हिट करते हैं विद द म्यांमार। अनदर वन इज़ चाइना का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है यार चाइना का फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? चाइना का फैक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें बताए कि यार देखो ये म्यांमार है। अब म्यांमार में पहले जो फंडिंग आ रही थी वो वेस्टर्न नेशन से आ रही थी। किस चीज़ की फंडिंग? रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, आर्म सप्लाई की एंड अदर स्टफ, एजुकेशन रिलेटेड। वो सारी फंडिंग वेस्टर्न नेशन म्यांमार में कर रहा था। बट जब से हमारा ये मिलिट्री गवर्नमेंट रूल आया तब से
वेस्टर्न नेशन ने फंडिंग देना कर दिया बंद। अब इस फंडिंग को कौन सपोर्ट कर रहा है? उस फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है चाइना। चाइना बहुत ज़्यादा फंड कर रहा है म्यांमार को, और ये इट्स अ डेंजरस साइन। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो इंडिया ये नहीं कर सकते कि वो छोड़ दे और चाइना का डोमिनेंस म्यांमार पे इंक्रीज हो जाए, वो इंडिया अफोर्ड कर ही नहीं सकती। एंड हेंस ये कहता है, इंडिया कहता है कि अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी म्यांमार में हो रही है तो वो डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि क्यों इंडिया और म्यांमार अभी ऑन अ टॉप पे है। नेक्स्ट कम इज, क्या इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार पे रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, किया है। दो इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, वन इज़ द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, एंड अनदर वन इज़ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करता है कोलकाता को टू द सितवे पोर्ट, जो कि लोकेटेड है म्यांमार में। किसके थ्रू? वाया द सी। और पेल्टावा टू द जोरनपुई रोड। इसके और डिटेल हमें नहीं याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए, बस हाँ एक ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है। कुछ कुछ पार्ट ऑपरेशनल है, बट अगर हमें कम्प्लीटली फंक्शनल में टाइम लगेगा। अनदर वन इज़ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि लिंक करेगा मोरे, दैट इज़ जो मणिपुर में है, टू दी मार्सो जो थाईलैंड में है। और इससे क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो इंडिया डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। अब यही दो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जो इंडिया का लिंक है, इंडिया ने जो सोचा हुआ है कि वो एशियन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, तो यहाँ से उसका जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो सकता है। किसका? इंडिया का। अब नेक्स्ट इसी में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अच्छा फैक्ट बोला हुआ है कि जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और म्यांमार की, वो अप्रॉक्सीमेटली $1.95 बिलियन गई है। एंड दोनों ही नेशन ने ये बोला है कि हम लोग इसको और इंक्रीज करेंगे। किसके थ्रू? वाया द रुपी केयर सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। एंड ऑल्सो डिस्कशन हुई है हमारे क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, एंड हमारे एक और चीज़ से रिलेटेड हुई है, वो है हमारे पास रेयर अर्थ कॉपरेशन से रिलेटेड। इन दोनों से बात कर रहे हैं। अब ये आप ये सोचोगे अब हमें ये भी लर्न करना पड़ता है, बिकॉज अभी रिसेंटली 2026 के यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं इन कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन मेंबर कंट्री। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, IMT ट्राइलेटरल हाईवे, अगरतला ओकारा रेल लिंक। द आंसर विल बी 1 and 2। अगरतला ओकारा रेल लिंक से हमें पता चल रहा है कि भाई ये कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था। अब ये तो हमें पता चला कि ठीक है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया म्यांमार पे, इम्पॉर्टेंट क्यों है म्यांमार, बट अब म्यांमार से कुछ इश्यूज़ भी हैं इंडिया को जो कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी को। साइबर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अनदर वन इज, इन्होंने एक एग्जाम्पल देते हैं इसी आर्टिकल में, ये कहता है कि इंडिया और म्यांमार की बायलैटरल कोऑपरेशन से दोनों ही नेशंस सक्सेसफुल हुए कि अप्रॉक्सीमेटली 2400 इंडियंस को उन्होंने रेस्क्यू किया फ्रॉम द स्कैम सेंटर्स। यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल आर्म सप्लाईज होते हैं इस रूट को। तो
इन पे भी उनको वर्क करने की नीड है। दोनों के हेड ऑफिशियल्स ने इस पे बात की। देन कम आता है कि लास्ट अगर कंक्लूजन देखें, इंडिया का क्या मैसेज इंडिया देना चाहती है वाया द म्यांमार के टॉक से। ये बताना चाह रही है इंडिया कि जो डिसएंगेजमेंट होता है ना, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता कुछ बेटर आउटकम्स। हमें इंगेजमेंट से ही कुछ बेटर आउटकम्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो ये भी बोलता है इंडिया कि इंगेजमेंट दो अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट स्लोली एंड स्टीली अगर सब अच्छा जाता है तो काफ़ी अच्छा चांसेस हो जाता है कि वो म्यांमार रिसेंटली ईयर्स में एक रीजनल चेंज लेके आ सकता है। अब म्यांमार इंडिया से क्यों बात करना चाहता है और वो क्या मैसेज देना चाहता है, उसका एम ये था कि हम लोग इंडिया को फर्स्टली चूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ से हम लोग, एक तो हमारा जो नेबरहुड वाला इंगेजमेंट है वो मेंटेन रहेगा, एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो चुका है म्यांमार को, उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को इंडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वहाँ से दोनों ही नेशन ने एक क्लियर कट मैसेज हमें प्रोवाइड करने का दिया है। अब ये जो लाइन है ये हम इनफेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, बेसिकली लाइक दिस एंगेजमेंट रियली प्रोड्यूस बेटर आउटकम इन केस अगर हमारे रिलेशंस इन एथिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे ह्यूमन रिलेशंस पे बात आए हम इसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। यही इम्पॉर्टेंट है विच वी हैव टू लर्न फॉर आवर एग्ज़ाम पॉइंट।